मूल्यांकन, समय के महत्व को मनुष्य ही समझ सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक विचार करने की शक्ति है। इसीलिए वो अपने जीवन में हर चीज का मूल्यांकन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम समय का महत्व को समझे, क्योंकि समय जो है अमूल्य है। अगर हम समय के महत्व को नहीं समझते हैं तो अपने जीवन के महत्व को नहीं समझते हैं, क्योंकि समय जो है रुकता नहीं है, किसी का इंतजार नहीं करता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करोगे कब। यदि हम किसी भी काम को करने के लिए सोच रहे हैं तो उसको आज और अभी कर ले, कल के भरोसे उसे न छोड़े। काल करे सो आज कर, यानी कल करने के लिए अगर हम विचार कर रहे हैं तो उसको आज ही कर ले, और आज करने का अगर हमारे मन में है तो उसे तुरंत तत्काल कर ले, क्योंकि पल भर में प्रलय आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, तो हम उसे दोबारा कब करेंगे। ये साहिब कह रहे हैं, क्योंकि समय का कोई पता नहीं कि कब कौन सी घटना घट जाए, कब क्या हो जाए। इसीलिए हमें हर कार्य को समय पर पूरा करना चाहिए। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता है, जब उसके हाथ से वो अच्छा समय निकल जाता है, तब उस बीते हुए समय के बारे में वो सोच सोच कर परेशान होता है, कि वो कर्तव्य विमूढ़ होकर पश्चाताप करता है। फिर उसको लगता है, उसे ऐसा लगता है वो समय जो बीत जाता है और वर्तमान जिस स्थिति में वो रहता है, वो समय उसके लिए नर्क के समान हो जाता है। इसीलिए हमें अच्छे कार्य के लिए कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए और उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। पर हम उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है जब जीना है 100 वर्षों। क्या हमारे पास कोई गारंटी है कि हम 100 वर्ष तक जिएंगे? अगर 100 वर्ष तक भी हमारा जीवन हो तो भी हम उस समय पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर कार्य के लिए एक अवस्था होती है, एक समय होता है। अगर उसी समय पर उस कार्य को पूरा न किया जाए तो उस कार्य का महत्व जो है घट जाता है, उसकी विशेषता नहीं रह जाती है। इसीलिए हमें हर समय जो है सुनिश्चित कार्य पूरा करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सिर्फ हमारे हाथ में पश्चाताप रह जाती है, क्योंकि इस चीज को हम स्वयं अनुभव करते हैं। पढ़ने लिखने का एक समय होता है, जब हम अपने शिक्षा काल में अगर सही से शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो हमें जीवन भर उसके लिए पश्चाताप होता है कि काश जिस समय हम पढ़ रहे थे, स्कूल जा रहे थे, उस समय पूरे तन मन से लगकर अगर पढ़ाई किए होते तो और हम आगे बढ़े होते, अच्छे कुछ नौकरी मिलती हमें, या फिर अच्छे डिवीजन से पास हुए थे। इस प्रकार की सोच बस हमारे अंदर रह जाती है। इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन हम जो है समय को टालते हैं, अरे आज नहीं कल करेंगे। कभी जब सत्संग होता है, ज्ञान की चर्चा होती है, तब हम समझते हैं कि और कार्य को पहले करें, सत्संग ज्ञान की चर्चा हम बाद में करें। अधिकतर लोगों की ऐसी सोच होती है। अभी यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया, कितनी मेहनत से ये आयोजन होता है, बड़े पुरुषार्थ से तन मन धन को लगाया जाता है, लेकिन फिर भी लोग अपना समय नहीं दे पाते हैं। सोचते हैं कि अरे 5 दिन का सत्संग है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, ज्यादा नहीं तो कम से कम लास्ट दिन चले जाएंगे, कम से कम भंडारा खा के तो आ ही जाएंगे। इस प्रकार के सोच कर रह जाते हैं। उनको अपने जीवन में सत्संग ज्ञान भक्ति से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर ऐसे विचार कभी आए ही नहीं। उन्होंने कभी अच्छी बातें अच्छे विचार सुने ही नहीं कि जीवन में सिर्फ कमाना खाना बाल बच्चे पैदा करना ये हमारे जीवन की विशेषता नहीं है, यहीं तक हमारा जीवन सीमित नहीं है। ये विचार तो कोई कोई बिरले व्यक्ति के अंदर ही आता है, बाकी पूरे संसार
लोग तो ये समझते हैं कि बस बच्चे पैदा करना, उसको पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, उसके लिए धन जमीन गाड़ी घर मकान बनाना, फिर उसकी शादी करना, फिर बाल बच्चे, इस प्रकार के ये रट चक्र चलते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर ये विलक्षण विचार आते हैं कि क्या यहीं तक हमारा जीवन सीमित है, कमाना खाना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अगर इतने तक हम रह जाते हैं तो पशु पक्षी में और हम मनुष्य में क्या फर्क रह जाता है, क्योंकि मनुष्य तो एक विवेकवान प्राणी है। अगर वो अपने विवेक को जागृत नहीं करता है, अपनी प्रज्ञा को विकसित नहीं करता है, तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। क्योंकि कुकर सुकर के भी बाल बच्चे होते हैं, वो भी अपना भरण पोषण कर लेते हैं, पेट पाल लेते हैं, उनका भी रहने का कहीं न कहीं स्थान मिल ही जाता है। और अगर हम भी अपने रहने बसने के लिए मकान जमीन जायदाद गाड़ी बंगले इतने तक ही अपने बुद्धि को रखते हैं और इससे लक्षण अलग नहीं सोचते हैं कि इससे हटकर भी कुछ हमारे जीवन में होना चाहिए, तो ये हम जो है अपने जीवन के महत्व को नहीं समझते हैं। क्योंकि मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से ये रत्न तुल्य जीवन जो हमें मिला है, और इसे हम माटी के मोल अगर समझते हैं तो हमसे बड़े अभागे कौन होंगे। इसीलिए हमें जीवन में समय के महत्व को समझना चाहिए। श्री तरुण सागर महाराज कहते हैं कि समय अमूल्य है। यदि हमें अपने जीवन में एक वर्ष का महत्व समझना है तो इसी वर्ष फेल हुए उस विद्यार्थी से पूछिए कि एक वर्ष का क्या महत्व होता है। वो विद्यार्थी बता सकता है कि उसके अंदर क्या घटना घटती है, उसे कैसा महसूस होता है जब वो एक वर्ष तक पढ़ाई करने के बाद भी फेल हो जाता है। लेकिन याद रखें, असफलता यह सिखाती है कि सफलता के लिए पर्याप्त मेहनत नहीं किया। जब हम किसी भी क्षेत्र में असफल हो जाते हैं तो वो हमें ये सिखाती है कि हमने जितनी मेहनत की आवश्यकता थी उतनी मेहनत नहीं किया। कभी हमारी खेती बाड़ी में भी फसल कम आती है तो हमें ये शिक्षा देती है कि हमने कुछ न कुछ कमी किया, निदाई गुड़ाई में, पानी में, खाद में, समय पर कुछ न कुछ हमने उसमें नहीं डाला, इसीलिए कमी हुई है। तो ये असफलता हमें सिखाती है कि हमने सफलता के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता थी उतनी मेहनत नहीं किया। तो एक विद्यार्थी बता सकता है कि उसके अंदर उसको क्या अनुभव होता है जब उसका एक साल पूरा बेकार जाता है, फिर से उसे मेहनत करनी पड़ती है, दोबारा उसी क्लास में उसी कक्षा में उसे पढ़ना पड़ता है। तो एक वर्ष का महत्व इसी वर्ष फेल हुए वो विद्यार्थी बता सकता है। और यदि हमें अपने जीवन में एक महीने का महत्व जानना है तो कोई 8 मासीय बच्चे को जन्म देने वाली उस माता से मिलिए। वो माता बता सकती है कि सिर्फ एक महीना की कमी की वजह से उसके जीवन में क्या घटना घटती है। क्योंकि जो 8 महीने में बच्चे जन्म लेते हैं वो बच नहीं पाते हैं, तो सिर्फ एक महीना की कमी की वजह से उसके जो 8 महीने तक उसने अपने जीवन में कष्ट पाए, दुख उठाए, वो सब निष्फल जाता है। तो एक महीने का महत्व 8 मासीय बच्चे को जन्म देने वाली माता ही बता सकती है। और यदि हमें अपने जीवन में एक सप्ताह का महत्व जानना है तो किसी साप्ताहिक पत्र संपादक से मिलिए और उनसे पूछिए कि एक सप्ताह का क्या महत्व होता है। और यदि हमें अपने जीवन में एक दिन का महत्व जानना है तो किसी दिहाड़ी मजदूर गरीब जो सिर्फ अपने मजदूरी के भरोसे जीवन यापन करता है, उस मजदूर को अगर एक दिन मजदूरी ना मिले तो उसके जीवन में क्या अनुभव होता है, उसे वो कितना दुखित होता है, वो एक मजदूर ही बता सकता है कि एक दिन का क्या महत्व होता है। और यदि हमें अपने जीवन में एक घंटे का महत्व जानना है तो सिकंदर से मिलिए, उनसे पूछिए कि एक घंटे का क्या महत्व होता है। कहते हैं कि सिकंदर का जब मृत्यु नजदीक से प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक घंटे का मोहलत चाहिए, मुझे अपनी माँ से मिलना है। लेकिन क्या मृत्यु एक घंटा रुकने वाली है? मृत्यु एक मिनट भी नहीं रुक सकती है। तो एक घंटे का महत्व राजा बादशाह सिकंदर ही बता सकता है। और यदि हमें अपने जीवन में एक मिनट का महत्व जानना है तो किसी वर्ल्ड ट्रेड इमारत के गिरने से ठीक 1 मिनट पहले बाहर निकलने वाले उस भाग्यशाली से पूछिए कि 1 मिनट का क्या महत्व होता है।
और बचा 1 सेकंड। 1 सेकंड का महत्व वो धावक ही बता सकता है, जो सिर्फ उसी 1 सेकंड की वजह से स्वर्ण पदक पाते पाते रजत पदक पर रह गया। तो कितना महत्व है समय का। एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम अपने जीवन में मिनटों की तो बात ही क्या, घंटों, सप्ताहों और वर्ष का अमूल्य समय जो है यूं ही गप सप में खाते पीते सोते ऐसे ही बता देते हैं। लेकिन कोई अच्छा काम नहीं कर पाते, अपने शांति का काम नहीं कर पाते, साधना का काम नहीं कर पाते हैं। सिर्फ हम इच्छाओं के वशीभूत होकर संसार में दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमारा ध्यान अपनी ओर नहीं होता है। पाश्चात्य विचारक स्टीव जॉन्स ने बड़े तजुर्बे की बात कही है। वो कहते हैं कि आपका समय सीमित है। यदि आप अपने जीवन का महत्व समझना चाहते हैं तो आप दूसरे के विचारों की शोर में अपने अंदर की आवाज को न दबने दीजिए, अपने अंतर ज्ञान अंतरात्मा की आवाज को न दबने दीजिए, उसको उद्घाटित होने दीजिए। और इसके लिए आवश्यक है सत्संग और भक्ति, क्योंकि भक्ति के बिना हमें ज्ञान नहीं होता है। अगर हम गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमें ये ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु के बिना किसी की नैया इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हुई है। गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। तो हम तो एक साधारण इंसान हैं। अगर हम गुरु का सहारा नहीं लेते हैं, सत्संग का सहारा नहीं लेते हैं, तो कैसे हमें ज्ञान होगा। ज्ञान के लिए, साधना के लिए गुरु के पास जाना होगा।